कहानी की शुरुआत होती है इयन नाम के लड़के से। वो एक बैंक में चेक लेकर पैसे निकालने गया। उसने कैशियर को कागज दिए, साइन किए और पैसे लेकर बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो गया, कैशियर के होश उड़ गए, क्योंकि चेक नकली था और उस पर लिखा था बैंक लूटने के लिए माफ करना। अब सीन आता है कुछ दिन पहले का। इयन और उसके पापा विंसेंट एक दुकान में सामान खरीदने गए। विंसेंट अंदर गया और इयन बाहर इंतजार करने लगा। अंदर जाकर विंसेंट ने शराब की बोतलें अपनी जैकेट में छुपा लीं और इयन को इशारा किया। इयन ने बाहर से ही अपनी जादुई ताकत से ऐसा भ्रम बनाया कि दुकानदार को चोरी का पता ही नहीं चला। उनका प्लान काम कर गया और विंसेंट आराम से बाहर निकल आया। उसने इयन से कहा, मैं गाड़ी लाने जा रहा हूं, ध्यान मत भटकाना। इयन ने जादू बनाए रखा, लेकिन तभी वहां कुछ लड़कियां आ गईं। इयन का ध्यान बढ़ गया और उसका जादू टूट गया। उसी वक्त दुकानदार को चोरी का पता चल गया। वो हथौड़ा लेकर विंसेंट के पीछे भागा और फिर इयन को भी देख लिया। दुकानदार इयन की तरफ बढ़ी। इयन ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन औरत नहीं मानी और इयन पर हमला करने लगी। मजबूरी में इयन ने बंदूक निकाली और जब वो रुकी नहीं तो गोली चला दी। औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके पेट से खून बहने लगा। इससे पहले कि कोई देखता, विंसेंट इयन को लेकर गाड़ी में भाग गया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस वाला पहुंचा। उसने देखा कि औरत सड़क पर पड़ी दर्द से करा रही है, लेकिन सच ये था कि गोली और खून सब इयन का बनाया हुआ भ्रम था। फिर भी उस औरत ने पुलिस से कहा कि चोरी विंसेंट ने की है और उसका पीछा करो। अब पुलिस उनके पीछे लग गई। ये देखकर विंसेंट गुस्से में बोला कि वो नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो। उसने इयन को कहा कि जल्दी से गाड़ी का लुक बदल दे। इयन ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद विंसेंट बोला, मैं इन छोटी मोटी चोरियों से तंग आ चुका हूं, क्यों ना तू अपनी ताकत से बैंक लूट ले। इयन ने कहा, अगर पकड़े गए तो सरकार को मेरी शक्तियों का पता चल गया तो वो मुझे पकड़कर इस्तेमाल करे ही। उसी समय पुलिस और करीब आ गई। इयन ने फिर जादू किया। पुलिस को लगा कि बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और उनकी गाड़ी पलट गई, जबकि असल में गाड़ी बिल्कुल सही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक औरत एड्रियाना सीसीटीवी फुटेज देख रही है, जिसमें इयन अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर एड्रियाना खुश हुई, क्योंकि वो उसे सालों से ढूंढ रही थी। अगली सुबह इयन ने एक डरावना सपना देखा। सपने में अजला नाम की औरत चिल्ला रही थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी इयन की आंख खुल गई। विंसेंट ने उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी और उसके लिए कुछ खास बना रहा था। इयन ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाने आर्केड जा रहा है। उधर कल वाला पुलिस वाला अपनी दोस्त को बता रहा था कि कैसे बर्फबारी की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके, लेकिन दोस्त को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में कभी बर्फबारी हुई नहीं थी। इस दौरान परसेप्ट नाम का आदमी उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता चला कि खास एजेंट्स इयन और विंसेंट को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शाम को एड्रियाना अपने आदमियों के साथ विंसेंट को उसकी बोट पर ढूंढ लेती है, लेकिन इयन वहां नहीं होता। एड्रियाना कहती है कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। लगता था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। असल में दोनों पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो इयन जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अब एड्रियाना ने विंसेंट को इयन की जानकारी देने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर मिली कि इयन का पता चल गया है। एजेंसी के लोग उसे पकड़ने पहुंचे, लेकिन वहां परसीवल पहले से मौजूद था। उसने एजेंट्स पर हमला किया और इयन को बचाने की कोशिश की। फिर एड्रियाना को चेतावनी दी कि वो यहीं है। एड्रियाना जानती थी कि परसीवर कितना ताकतवर है। उसने अपने आदमियों को कहा कि हर हाल में परसीवर को रोकना होगा, क्योंकि वो उसे इयन तक पहुंचने नहीं दे सकती। अब परसीवर उनका नया टारगेट बन गया, लेकिन उसने एजेंट्स को भ्रम में डालकर खुद को बचाया। इधर इयन ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तरह और भी लोग हैं जो मायाजाल बना सकते हैं। लेकिन जल्द ही कई एजेंट्स ने मिलकर परसीवर को पकड़ लिया और उसके सिर पर लोहे का मास्क चढ़ा दिया। इसी दौरान एस्टर नाम की औरत अपने कुछ एजेंट्स के साथ वहां आई और इयन को पकड़कर एड्रियाना के पास ले गई। वहां विंसेंट पहले से बेहोश पड़ा था। इयन कुछ कह पाता उससे पहले एड्रियाना ने उसके सिर पर भी लोहे का मास्क लगा दिया और उसका खून लैब भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परसीवर ने सभी एजेंट्स को खत्म कर दिया जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर उसने अपना मास्क उतारा और एड्रियाना की वैन को रोकने निकल पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद एड्रियाना ने इयन का मास्क उतारा और बताया कि अब वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। इयन ने उससे पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। एड्रियाना ने उसे दी अवेयरनेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने कहा कि ये ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी शक्तियों से दुनिया को चलाते हैं। एड्रियाना ने यह भी बताया कि परसेप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी सदस्य है और वो इयन को अपने साथ जोड़ना चाहता है। अब एड्रियाना चाहती थी कि इयन उसे वो फॉर्मूला बताए जिससे उसे ये शक्तियां मिली हैं। दरअसल वो इसके जरिए परसेप्टर को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। इयन को समझ आ गया कि यहाँ उसके साथ बस चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट होंगे, इसलिए उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन एड्रियाना ने कहा कि अगर अपने पिता को देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एड्रियाना ने उसे एक खास तरह का भ्रम यानी मायाजाल बनाने को कहा।
इयन ने वैसा ही किया, लेकिन एड्रियाना बोली, काम अभी पूरा नहीं हुआ। इस पर इयन ने कहा कि जब तक मैं अपने बाप को नहीं देख लेता, मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं करने वाला। आखिरकार एड्रियाना उसे विंसेंट के पास ले गई। तब इयन को लगा कि एड्रियाना और विंसेंट पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इयन ने पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? एड्रियाना ने कहा, यह सच तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एड्रियाना ने इयन से कहा कि वो विंसेंट के दिमाग में घुसकर उसकी यादों से सच्चाई जान सकता है। विंसेंट ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन इयन ने उसकी बात नहीं मानी। तब एड्रियाना ने उसे अजला की तस्वीर दिखाई और कहा, जाओ उसके दिमाग में जाकर देखो कि ये औरत कौन है। विंसेंट ने कई बार रोका, लेकिन इयन फिर भी उसकी यादों में चला गया। वहां उसने देखा कि कई साल पहले विंसेंट एड्रियाना के साथ काम करता था और एक दिन विंसेंट ने अजला नाम की औरत के बच्चे को चुरा लिया और वहां से भाग गया। अचानक इयन यादों से बाहर आ गया। एड्रियाना ने पूछा, तुमने क्या देखा? इयन ने बताया कि विंसेंट ने एक बच्चे को चुराया था। यही सुनकर इयन को सच का पता चला। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद इयन ही है, यानी कि विंसेंट उसका असली बाप नहीं है और अजला जो उसके सपनों में आती रही वही उसकी असली मां है। एड्रियाना बोली, हो सकता है तुम्हारी मां अब भी जिंदा हो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूं। इसके बाद एड्रियाना इयन का ब्लड टेस्ट देखने के लिए कमरे से बाहर गई और अपने बॉस से मिली। उसने बताया कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। इयन के खून में उसकी शक्तियों का कोई फॉर्मूला नहीं मिला। खून बिल्कुल आम इंसान जैसा था। बॉस हैरान हुआ। एड्रियाना ने समझाया, इसका मतलब है कि इयन को यह ताकत उसके माँ बाप से मिली है। वो इन शक्तियों के साथ ही पैदा हुआ था। अजला और इयन के पिता दोनों के शरीर में वो फॉर्मूला मौजूद था। बॉस ने कहा, इससे पहले कि इयन और ज्यादा ताकतवर हो जाए, हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन एड्रियाना बोली, नहीं, वो म्यूल के खिलाफ लड़ाई में काम आ सकता है। अगले दिन एस्टर नाम की औरत इयन से मिलने आई और उसे यहां से भागने में मदद करने का ऑफर दिया। इयन उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में एस्टर ने सभी गार्ड्स को चुटकियों में हरा दिया, लेकिन जब वो निकलने ही वाले थे, इयन ने कहा, मैं विंसेंट को अपने साथ ले जाऊंगा। उसी वक्त परसेप्टर भी बिल्डिंग में घुस आया। जब एड्रियाना को पता चला कि इयन अपने कमरे में नहीं है, तो उसने एजेंट्स को उसके पीछे भेजा, लेकिन परसेप्टर ने रास्ते में ही सभी एजेंट्स को मार डाला। इधर इयन, एस्टर और विंसेंट गाड़ी में भाग निकले, लेकिन परसेप्टर ने उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इयन ने तुरंत माया जाल बनाया जिससे गाड़ी वहां से गायब हो गई। प्लान काम कर गया और परसेप्टर थोड़ी देर में वहां से चला गया। फिर वो सब एक होटल में रात गुजारने पहुंचे। अगली सुबह इयन ने एस्टर से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? एस्टर बोली, मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ सही करना चाहती हूँ। तब इयन को एहसास हुआ कि एस्टर भी उसी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। बाद में हम देखते हैं कि विंसेंट शराब के नशे में पड़ा था। एस्टर ने इसका इल्जाम इयन पर लगाया और डांटते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हम इस शराबी को साथ लाए हैं, इसका ध्यान तो रख सकते थे। इयन ने कहा, मैं विंसेंट को इसलिए साथ लाया हूं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का पूरा सच जानना है। तब एस्टर ने उसे दोबारा विंसेंट के दिमाग में झांकने की सलाह दी। इस बार इयन ने देखा कि विंसेंट एड्रियाना से कह रहा था कि वो किसी को कोमिंस्की नाम के साइंटिस्ट से मिलने पोलैंड भेजेंगे। जब इयन बाहर आया, एस्टर ने पूछा, तुमने क्या देखा? लेकिन इयन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी शक्तियों से कैशियर को धोखा देकर पैसे निकाल लिए। जल्द ही पुलिस उसके पीछे लग गई, लेकिन किस्मत से वो सही सलामत वापस लौट आया। अब इयन और एस्टर अपनी चोरी की खुशियां मना रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि विंसेंट घर पर नहीं था। एस्टर बोली, वो जरूर बार में होगा। कुछ देर बाद जब एस्टर बाथरूम में थी, इयन ने खिड़की से देखा कि परसेप्टर वहां आ गया है। इयन ने तुरंत माया जाल बनाया जिससे पूरा कमरा खाली लगे। जब परसेप्टर अंदर आया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया, सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि शीशे पर जादू काम नहीं करता था। अब इयन ने उस पर हमला कर दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच परसेप्टर ने इयन को समझाने की कोशिश की, हम दोनों एक ही तरफ हैं, लेकिन इयन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में परसेप्टर ने इयन को दीवार से जकड़ लिया। तभी उसने बाथरूम में छुपी हुई एस्टर को भी देख लिया। इसके बाद परसेप्टर ने इयन के दिमाग में झांककर पता लगाया कि सभी जवाब पाने के लिए उसे पोलैंड जाकर साइंटिस्ट कोमिंस्की को ढूंढना होगा। फिर इयन बेहोश हो गया और परसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब इयन की आंख खुली तो विंसेंट लौट आया। उसने गुस्से में इयन को डांटा क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी, लेकिन अब इयन को उसकी किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने कहा, मुझे बेटा मत बुलाना। यह सुनकर विंसेंट को गहरा धक्का लगा। वो बोला, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। लेकिन इयन ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मैं पोलैंड जाकर कोमिंस्की को ढूंढूंगा। विंसेंट ने उसे रोका और कहा, पूरा सच जानने से तुम्हें बहुत दर्द मिलेगा। लेकिन इयन ने उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया।
उधर एड्रियाना के एजेंट्स ने उसे खबर दी कि इयॉन ने पोलैंड की टिकट खरीदी है। एड्रियाना समझ गई कि अगर ऐसा हुआ तो इयॉन को सब सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पोलैंड में इयॉन का इंतजार करने भेजा। लेकिन बदकिस्मती से परसेप्टर पहले ही पोलैंड पहुंच गया। उसने सभी एजेंट्स को मार डाला। फिर इयॉन और एस्टर पोलैंड में कुमिंस्की के घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। इयॉन ने एक कमरा देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपनों में आता रहा था। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे एक नकली दीवार मिली। जब उसने दीवार तोड़ी तो वहां एक गुप्त कमरा निकला। इस कमरे में अर्ज की डायरी छुपी हुई थी। डायरी पढ़ने के बाद पता चला कि अर्ज के पिता और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कुमिंस्की हैं। इधर एड्रियाना फिर से विसेंट से मिली और पूछा, अब तुम इयॉन के साथ क्यों नहीं हो? विसेंट बोला, वो अकेले जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है कि इयॉन पर कितना खतरा मंडरा रहा है। परसेप्टर उसे कभी भी मार सकता है। यह सुनकर विसेंट को एहसास हुआ कि उसे अपने असली पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब इयॉन गुप्त कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एस्टर परसेप्टर को भी अपने साथ अंदर ले आई थी। एस्टर ने कहा, परसेप्टर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन इयॉन ने उसकी एक न सुनी और बंदूक निकाल ली। परसेप्टर डरा नहीं, उसने अपनी कहानी बताई और बोला, मैं ही तुम्हारा असली बाप हूं। यह सुनकर इयॉन हक्का बक्का रह गया। कई साल पहले कोल्ड वॉर के समय डॉक्टर कुमिंस्की ने एक फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके। उसने ये ताकत अपनी बेटी और परसेप्टर को भी दे दी थी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो सरकार ने ऐसे लोगों को खत्म करने का फैसला किया। तभी म्यूल नाम का एक आदमी आया और पूरी सरकार को काबू में कर लिया। म्यूल ने बाकी सबके साथ मिलकर अवेयरनेस नाम का ग्रुप बनाया और सबने अपनी ताकतें छुपाकर आम इंसानों की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दी। इसी के बाद इयॉन का जन्म हुआ। इससे पहले कि इयॉन कुछ समझ पाता, अचानक एड्रियाना के एजेंट्स ने हमला कर दिया। परसेप्टर ने इयॉन से कहा, जल्दी यहां से निकलो और मेरे स्पेन वाले घर में जाओ, वहां तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इयॉन बोला, मुझे घर का पता ही नहीं पता। लेकिन एस्टर को एड्रेस मालूम था। परसेप्टर एजेंट से लड़ने लगा और उधर इयॉन एस्टर के साथ भाग निकला। आखिर परसेप्टर पकड़ा गया और उसे एड्रियाना की लैब में ले जाया गया। वहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया। एड्रियाना ने उसे म्यूल कहकर पुकारा और बोली, मैं तेरे खून से फॉर्मूला निकालकर तुझे बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि फॉर्मूला पूरी तरह परसेप्टर के खून से जुट चुका है। अब एड्रियाना ने अपने बॉस से कहा, अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ इयॉन है। उधर जब परसेप्टर अकेला था, उसने रोबोट की आंखों से उसके कंट्रोलर का दिमाग काबू कर लिया। यानी परसेप्टर के पास लोगों को काबू करने की ताकत भी थी। इस तरह उसने खुद को आजाद किया और सभी एजेंट्स को मारकर भाग गया। दूसरी ओर जब इयॉन और एस्टर परसेप्टर के घर पहुंचे तो इयॉन ने देखा कि उसकी मां अजला अब भी जिंदा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनकी हालत बहुत खराब थी। इयॉन अपनी मां के दिमाग में गया तो वहां उसे परसेप्टर दिखा। परसेप्टर ने कहा, मुझे दुख है कि तुम्हें अपनी मां को इस हालत में देखना पड़ रहा है। तुम अजला की यादों के जरिए उससे बात कर सकते हो। जैसे ही इयॉन ने दिमाग में प्रवेश किया, उसने एक जवान अजला को अपने छोटे बेटे यानी इयॉन के साथ खेलते देखा। फिर परसेप्टर ने दिखाया कि कैसे एड्रियाना के लोगों ने उसकी मां पर अत्याचार किए थे। उसकी मां ने सभी फॉर्मूला की कॉपीज नष्ट कर दी थी और असली फॉर्मूला एक याद बनाकर इयॉन के दिमाग में डाल दिया था। परसेप्टर ने इयॉन से फॉर्मूला मांगा, लेकिन इयॉन चुप रहा। इयॉन समझ गया कि उसकी मां ने यह फॉर्मूला उसे सिर्फ इसलिए दिया ताकि कोई और इसे हासिल न कर सके। गुस्से में परसेप्टर ने जबरदस्ती फॉर्मूला लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। इयॉन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने इस फॉर्मूले को बचाने के लिए कितनी पीड़ा सही थी। तभी एड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में आ गए। इयॉन बहुत गुस्से में था और उसने सब पर हमला कर दिया। अब उसकी तीसरी शक्ति जाग चुकी थी। उसने सबके दिमाग पर काबू किया और उन्हें अपनी ही बंदूकें खुद पर तानने पर मजबूर कर दिया। एड्रियाना ने उससे रुकने की भीख मांगी। इसी बीच परसेप्टर आ गया और बोला, इन्हें मार दो, इन्होंने तुम्हारी मां पर जुल्म किए हैं। तभी एड्रियाना ने खुलासा किया, अजला तो बहुत पहले मर चुकी है, जो तुम देख रहे हो वो परसेप्टर का बनाया हुआ भ्रम है। यह सुनकर इयॉन और गुस्सा हो गया और सबको मारने ही वाला था कि तभी विसेंट आ गया। वो बोला, परसेप्टर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, उसके कहने पर कत्ल करना सही नहीं है। परसेप्टर ने इयॉन को उकसाया कि वो विसेंट को मार दे, लेकिन इयॉन चुप रहा। उसने विसेंट को जाने को कहा, पर विसेंट डटा रहा। विसेंट बोला, कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। इयॉन बोला, मैं एड्रियाना और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना चाहता हूं। तभी अचानक परसेप्टर ने विसेंट को गोली मार दी। इसके बाद इयॉन का जादू टूट गया और एजेंट्स आजाद हो गए। परसेप्टर एस्टर को लेकर भाग गया। इयॉन ने घायल विसेंट को संभाला। विसेंट ने कहा, मेरे दिमाग में जाओ। इयॉन पहले नहीं मान रहा था, लेकिन आखिर मान गया। वहां उसे सच्चाई पता चली। असल में डॉक्टर कुमिंस्की इयॉन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसीलिए उसकी मां ने उसे बचाने के लिए विसेंट को सौंप दिया था। विसेंट ने सारी जिंदगी इयॉन की रक्षा करने में गुजार दी। ये देखकर इयॉन रो पड़ा। आखिरकार विसेंट की मौत हो गई। अब इयॉन गुस्से में बंदूक लेकर परसेप्टर को ढूंढने निकल पड़ा। परसेप्टर पास की एक बिल्डिंग में पार्टी में छुपा हुआ था। इयॉन ने एस्टर की आवाज का पीछा किया और वहां पहुंचा। उसने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को गिरा दिया।
परसेप्टर ने लोगों को काबू में करके इयॉन पर हमला किया, लेकिन इयॉन सबको हराता गया। फिर एड्रियाना भी वहां आ गई और इयॉन की मदद की। अब इयॉन ने परसेप्टर को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने फॉर्मूले के लिए उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी परसेप्टर ने एस्टर पर बंदूक तान दी और बोला, अगर तूने फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा। एड्रियाना ने कहा, ये असली एस्टर नहीं है, ये परसेप्टर का बनाया हुआ भ्रम है। इयॉन हैरान था क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो एस्टर को चाहने लगा है। फिर भी परसेप्टर एस्टर को मारने की धमकी दे रहा था। आखिरकार इयॉन ने उसे गोली मार दी और परसेप्टर वहीं मर गया। एस्टर की जान बच गई। भले वो असली न थे, लेकिन फिर भी उसने दौड़कर इयॉन को गले लगा लिया। अंत में इयॉन ने अपनी मां अजला और पिता विसेंट की कब्र बनाई और वादा किया, ये फॉर्मूला कभी गलत हाथों में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबा देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अपनी राय और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।